चलिए स्टार्ट करते हैं। आज 10th क्लास का मैथ है, चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा है, उसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसको हमने करते करते कहाँ पर पहुँच गए, एक्सरसाइज नंबर 2.2 पर। और 2.2 का भी दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हो चुका है। पहले वाले क्वेश्चन में उसके पार्ट 6 थे, वो हमने धीमे धीमे 3 पार्टों में किए, 3 वीडियो उसके लिए, है ना। और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी 6 क्वेश्चन है, पर ये मेरे ख्याल से एक ही में आ जाएंगे। ठीक है, चलो पहले तो समझो क्या होता है क्वेश्चन, क्या लिखा है। देखो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसके लिए क्या क्या दिया है, जिसके शून्यकों का योगफल, देखो योगफल और शून्यकों गुणनफल दिया है पहले से, क्रमशः दी गई संख्याएं। पहली वाली जो संख्या लिखी है 1/4, ये तो शून्यकों का योगफल है, अल्फा प्लस बीटा है। और ये दूसरा वाली संख्या -1 है, ये शून्यकों गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है ना, ऐसे वैल्यू दी है ये। अच्छा, द्विघात बहुपद ज्ञात कैसे करते हैं उसे अब समझो। यहाँ पर अगर हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यहाँ पर होता है, और गुणा एक्स होता है। ठीक है, प्लस शून्यकों का गुणनफल, प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर जीरो, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, ये सूत्र है आपका। इसको अगर संकेत में लिखना चाहें, क्योंकि हम शून्य का अल्फा बीटा मान लेते हैं ना, इसमें बहुपद के शून्य का हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा एक दूसरा बीटा, तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजकल टू 0। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर तुम्हें कंठस्थ याद है तो सवाल तो बिल्कुल बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी के आधार पर अब सारे क्वेश्चन लगाते हैं धीरे धीरे। चलो पहला करते हैं क्वेश्चन। पहला नंबर है, देखो पहले लिखा है 1/4 -1। इसका अर्थ ये है कि जो 1/4 है वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, शून्यकों का योगफल है, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4। और दूसरा नंबर पे लिखा है -1 है, वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, मतलब गुणनफल है, दोनों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1। ठीक है ना, इतना लिख लेंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे इसको, द्विघात बहुपद लिखकर, सूत्र ना लिखें, हम ऐसे लिखें द्विघात बहुपद। ये दो फॉर्मूला तो ये दूसरा रहा, ये समझने के लिए इसको तो नोट पॉइंट में उधर रखेंगे। यहाँ से सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको करना है, ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रहा हूँ पेपर में भी। ठीक है, उसको मैं भी दोबारा लिख रहा हूँ। देखो द्विघात बहुपद प्रत्येक सवाल में ऐसे लिख के हम द्विघात बहुपद तब सूत्र लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दोनों शून्यकों का योगफल एक्स प्लस दोनों शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0। प्रत्येक सवाल में ये फॉर्मूला लगाना है, तभी नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं ऊपर हमने नोट पॉइंट पढ़ लिया फिर फॉर्मूला नहीं लगा रहे, डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं, तो फिर डायरेक्ट ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4, तो यहाँ लिख देंगे 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना -1, तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बराबर 0। ठीक है ना, देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा, क्योंकि आपने चिन्ह पढ़े होंगे, प्लस प्लस के होते हैं फिर भी प्लस होता है, माइनस माइनस के होते हैं फिर भी प्लस होता है, लेकिन माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस हो जाता है, और प्लस माइनस होता है तो भी माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, ये द्विघात बहुपद सही है। अगर इसको थोड़ा सा सरल करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक द्विघात बहुपद बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, जैसे 1/4 लिखा है तो सरल करना चाहें तो सबका 1/4, इसका जो 4 एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, करके दिखावें, देखो इधर कर सकते हैं ऐसे, या इसी उत्तर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब पता नहीं इसकी आंसर शीट में किस तरह से आंसर होगा, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, देखो सब के नीचे हम एक ऐसे करके एलसीएम ले लेंगे ऐसे, तो 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
जब 4 एलसीएम आ जाए तो 1 से भाग करें 4 में 4 बार, तो 4x² हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 4 से भाग करें 4 में 1 बार जाएगा तो यहाँ पे x ही रहेगा, माइनस 1 से फिर भाग करें 4 में 4 बार जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और बराबर 0। 0 के नीचे 1 लगा लो ऐसे। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 है वो 0 में चला जाएगा, और ये 1 में आएगा तो 1 से गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर ऐसे हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। तो ये भी द्विघात बहुपद है, ठीक है ना, केवल रूप बदल गया है, ये वाला ये और ये बिल्कुल एक ही बात है, ठीक है ना। हल करेंगे तो आंसर एक ही आएगा, आंसर तो लिखा ही है जी, आंसर ही तो है, शून्य क्या होते हैं, आंसर होता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। द्विघात बहुपद हम ऐसे ज्ञात करते हैं। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब देखो 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, इनको भी अभी करेंगे, ठीक है। चलो अब मैं पूरा उठा दूंगा, ये फॉर्मूला भी उठा दूंगा, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड, √2 और कॉमा 1/3, ये लिखा है √2 √2 और 1/3। हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। इसमें दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो रूट में 2 है, √2 है ना। इसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, योगफल तो √2 में 2 है, ठीक है ना। और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, दूसरी वाली ये, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद लिख के फॉर्मूला नीचे लगाएंगे, लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, x² माइनस शून्यकों का योगफल x प्लस शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2, तो यहाँ पे तो √2 लिख लिया, और बगल में x है तो यहाँ पे x लिख दिया, √2x हो गया, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 बराबर 0। ये आपका बन गया द्विघात बहुपद, ठीक है। यही पूछा था उसने, ठीक है ना, ये पूछा था। आगे सब बात समझ। अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो मैंने जो अभी आगे बढ़ाया था इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x², यहाँ पे 3√2x और प्लस 1, तो वो भी रूप बन जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ तक सही है बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 और √5 √5। देखो यहाँ करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 और √5, ठीक है ना। ये है, तो इसके लिए क्या है, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 0, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, √5, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद लिख के हम फॉर्मूला लगाएंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात और बहुपद लिख के इसको फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला है, x² माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस 0x, 0 में ही तो x से गुणा हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू √5 बराबर 0, ठीक है ना। अब समझो 0 का x में गुणा करें 0 हो जाएगा, यानी x वाला पद हट जाएगा यहाँ से, तो रह जाएगा x² प्लस √5 बराबर 0। ये समीकरण बन जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा इसका, x² प्लस √5 बराबर 0। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, ये देखो यहाँ लिखा है 1,1 यहाँ नोट कराएंगे, 1,1। इसका अर्थ क्या है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तो 1 है ना, और गुणनफल 1 है, अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 1 है, ठीक है ना। ठीक, अच्छा करते हैं बहुपद लिखते हैं, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है, देखो x² माइनस शून्यकों का योगफल प्लस अल्फा इंटू बीटा ने शून्यकों गुणनफल इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लगा एक्स स्क्वायर मान 1 लगा लोगे 1x प्लस यहाँ पर लगा लोगे 1 बराबर 0। तो जब 1 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, तो इसको फिर इस तरह से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये अच्छा समीकरण बन जाएगा, द्विघात बहुपद कहेंगे इसे। ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 4 तो इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का सवाल आया तो ऑप्शन वाले में आ जाए बाई चांस, बताओ ये शून्य के, बताओ इसमें द्विघात बहुपद कौन सा होगा, 4 ऑप्शन दे दिए उसने, तो मौखिक हो जाते हैं। ठीक है, आपको अच्छे से सीखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 5 लिखा है -1/4 और +1/4 है ना। देखो 5वां क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर -1/4 और फिर 1/4, तो यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो माइनस का 1/4 है। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 है। ठीक है, अब द्विघात बहुपद लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद क्या होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। देखो लगाएंगे एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर लगाएं माइनस का 1/4, -1/4 और यहाँ पे x लगाएंगे, प्लस इसकी जगह पर लगाएं 1/4 बराबर 0। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/4, एक्स प्लस 1/4 बराबर 0। ये बहुपद बिल्कुल सही है, वैसे कोई कमी नहीं इसमें। ठीक है ना, ये बहुपद बिल्कुल ओके है, एकदम फिट है। लेकिन आप इसे आगे करना चाहो, क्योंकि 4 दो बार आ गया ना, आगे करना चाहो तो इसे एक्स स्क्वायर नीचे 1 लासा ले लो, तो ऐसे 4 लासा आ जाएगा, ऐसे इसके नीचे 1 लगा के ऐसे करके इस तरह से, जब 1 से भाग करेंगे 4 में तो 4 बार जाएगा, तो 4x स्क्वायर हो जाएंगे यहाँ पे, 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x रहेगा प्लस यहाँ पे 1 ही रहेगा, और ये बराबर 0 के नीचे 1 लगा लेंगे, तो ये वाला जो 4 है वो 0 में चला जाएगा। ठीक है ना, और ये वाला इसमें 1 में आ जाएगा, तो यानी 4x स्क्वायर और प्लस के एक्स प्लस का 1 बराबर 0। ये भी द्विघात बहुपद है। वही बात है, कैसे भी लिख लो, उस तरह से लिख लो या इस तरह से लिख लो। तो मैंने आपको दोनों तरह से लिखना बता दिया है, या तो ये आंसर शीट में ये आंसर आ रहा होगा या फिर ये आ रहा होगा। ठीक है, आप मिला लेना अपना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 6। 4 और 1 लिखा है इसमें, क्या लिखा है, 4 और 1। चलो इसे इरेज करते हैं पहले। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है इसका, 4,1, यानी 4 कौन है, अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल है 4, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू 4। ठीक है, और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा गुणनफल, गुणनफल क्या है 1। ठीक ना, अब समझो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लिखेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, बहुपद क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, अब देखना कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को योगफल कितना 4, तो 4 और एक्स बगल में प्लस गुणनफल 1, तो 1 बराबर 0। देखो कितना अच्छा समीकरण बना है, एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस का 1। ठीक है ना, ये द्विघात बहुपद बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 था ये, क्वेश्चन नंबर 6। ये देखो एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज नंबर 2.3, उसमें पढ़ेंगे क्या कहते हैं, ये जो हमने पढ़ा द्विघात बहुपद पढ़े हैं ना, अब पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है ना, जिसमें 3 घात होंगे, 3 घात में भी उसके भी शून्य पढ़ेंगे, उसके 3 शून्य होंगे, अल्फा बीटा गामा, उसमें भी संबंध होंगे। जैसे इसमें 2 संबंध थे, अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा, उसमें 3 संबंध होंगे, एक योगफल का, एक गुणनफल का, एक 2-2 करके गुणनफल योगफल का, है ना। तो वो भी होगा, तो उसे अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना, आप इसको पहले करो और रिवाइज करते रहो, साथ साथ सारे क्वेश्चन हमारे करते रहा करो। ठीक, चलो।